नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा आईटी सेक्टर के बारे में। देखिए, पूरा सेक्टर आज बाजार के विपरीत जा रहा था। मार्केट चाहे आपको लाल निशान में दिखे, हरे निशान में दिखे हो, कहीं भी झूले, लेकिन आज आईटी ने बढ़िया तेजी दिखाई, आउट परफॉर्म करा पूरे बाजार को। लगभग 1.2% की तेजी तो आईटी इंडेक्स में थी आपके लिए। ये आपको दर्शाता है कि आईटी का वेटेज बाजार में कितना है। जरा एक बार पहले आप निफ्टी के स्टॉक्स पे नजर डालिए। निफ्टी में 21 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 29 शेयर्स नेगेटिव थे। उसके बावजूद आपके लिए पूरा निफ्टी जो है ना, पता है कितना गिरकर बंद हुआ है? केवल 20 पॉइंट। और ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी गिरावट थी स्टॉक्स में। एक स्टॉक आपके लिए 5.5% टूटा, पावर ग्रिड। एक स्टॉक आपके लिए 3% टूटा, हीरो मोटोकॉर्प। आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल 3.25% टूटा। बैंकिंग से इंडसइंड बैंक 1.5% से ज्यादा टूटा। एनबीएफसी से बजाज फिनसर्व 1.5% टूटा। अदानी पोर्ट्स 1.5%, रिलायंस जैसा दिग्गज भी 1.5% टूटा। लेकिन फिर भी बाजार कितना नीचे बंद हुआ? केवल 20 पॉइंट। क्यों? क्योंकि आईटी सहारा दे रहा था। आईटी का वेटेज बाजार में सेकंड हाईएस्ट है। ऑलमोस्ट आप लगभग 18% का वेटेज आपके लिए आईटी इंडेक्स का है। और उसके ऊपर अगर कोई है तो केवल और केवल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल है। वहां से प्रॉब्लम आ रही थी, बट उतनी नहीं आई जितनी आईटी ने सपोर्ट कर दिया। अदरवाइज आज ये बाजार आपके लिए ऑलमोस्ट 100 से 120 पॉइंट नीचे होता। आज टॉप गेनर कौन थे? एनटीपीसी और कोल इंडिया, जिसका कोई महत्व नहीं है, मैं इनको हटा देता हूं। लेकिन जो अगर आपको लीडरशिप ले रहे थे वेटेज के मामले में, वहां था टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एलटीआई माइंट्री, आइशर मोटर, एमएनएम, टीसीएस। ये स्टॉक्स थे जो आज लीडरशिप ले रहे थे। आईटी इंडेक्स की बात करते हैं जरा। 1.2% की तेजी, लगभग 360 पॉइंट्स की तेजी आईटी इंडेक्स में थी। एचसीएल टेक 2% ऊपर, इन्फोसिस 0.7% अप, एलटीआई माइंट्री 0.2% ऊपर, एलटीटीएस तो 3% की तेजी में था। एम्फेसिस फ्लैट रहा, कोफोर्ज में 3% की तेजी, परसिस्टेंट 1.5% ऊपर, टीसीएस ऑलमोस्ट 1% अप था, टेक महिंद्रा 2.5% ऊपर एंड विप्रो में 0.5% की तेजी थी। देखिए, इसीलिए आपसे कंटिन्यू कह रहा हूं कि आईटी को आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप केमिकल को अवॉइड नहीं कर सकते। रिसेंट गिरावट में केमिकल हो चाहे आईटी हो, आपके साथ कंटिन्यू वीडियो शेयर कर रहा हूं। और एक ही चीज बोल रहा हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी ही समझो, गिरावट में लेने के मौके ही समझो। एसआरएफ खराब नंबर, 2 दिन टूटा, आ गया वापसी आपके लिए ऊपर। एक अपडेट और है, एफएल इंडिया जो हमारे फंडामेंटल ऑफ इक्विटी मार्केट के कोर्स में आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ था, वो काफी समय से नीचे था, अभी हरे निशान में और बढ़िया प्रॉफिट बना के देने लगा है। और अभी भी स्टिल होल्ड है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, बेचना नहीं है। ये अपडेट थी। आईटी की बात करें तो ये आपको केवल और केवल एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखनी है ना, तो आईटी होना चाहिए। देखिए, हमेशा क्या करना है आपको? एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, ऑटो, बैंक, एनबीएफसी सब कहीं ना कहीं मिक्स रखने हैं। अगर आप एक सेक्टर पे ओवरवेट हो, एक पे अंडरवेट हो, तो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एक पोर्टफोलियो जो क्रिएट करनी है ना, सबका मिक्स होना चाहिए। अब लोग कह रहे हैं आईटी के लिए तो भैया प्रॉब्लम है, आईटी तो चलेगा नहीं, तो क्यों खरीदें? इन्फोसिस गाइडेंस खराब दे रहा है। डेफिनेटली 2 क्वार्टर की अगली गाइडेंस खराब है, लेकिन अब मान के चलो आप, जब गाइडेंस अच्छी हो जाएगी, जब नंबर्स अच्छे आएंगे, तो क्या शेयर का भाव आपको ये 1300 रुपए पे मिलेगा? नहीं, ये 1600 हो जाएगा। फिर आपको खरीदना मंजूर है तो ठीक है। लेकिन अगर आपको भरोसा है इन्फोसिस जैसी कंपनी पे, टीसीएस जैसी कंपनी पे, तो आप ये समझ लो कि अभी 2 क्वार्टर खराब है, उसके बाद सुधरना शुरू होगा। शेयर का प्राइस पहले चलेगा, जब सब कुछ सुधर रहा होगा तो शेयर का प्राइस थोड़ा महंगा हो गया होगा, लोग खरीदने आएंगे, फिर और महंगा होगा, और आपका पैसा पहले से ही बन रहा है। अभी 1300 से 1500 केवल 10% 15% है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब ये 1300 वाला 13,000 होगा ना, उसके बाद आपका पैसा 1300 के हिसाब से वो 10% से ग्रो करने लगेगा। तो जो छोटी तेजी है ना, वो लॉन्ग टर्म में बड़ी तेजी बनेगी कंपाउंडिंग की पावर से। तो मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि आईटी को आप नहीं छोड़ सकते। अभी भी मैं स्टिल यही कहूंगा, आईटी को हम नहीं छोड़ेंगे, बाय ऑन डिप्स देखते रहेंगे। जब जब हमें गिरता हुआ दिखेगा हम खरीदेंगे। हमारी टॉप पिक हमेशा रहेगी लार्ज कैप से इन्फोसिस और टीसीएस में। मिड कैप में आप देखें तो मिड कैप में मेरे को एम्फेसिस पसंद था, बट अब नहीं है क्योंकि वो बहुत भाग गया है। नंबर्स इसके भी खराब थे, बट गाइडेंस अच्छी होने के कारण स्टॉक भागा। एलटीआई माइंट्री, एलटीटीएस, परसिस्टेंट, इन स्टॉक्स में कुछ खोने के लिए नहीं है। रिसेंटली मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करी थी, जब टेक महिंद्रा के नंबर्स आए थे कि ये टूट सकता है। जब टूटा उसके बाद फिर वीडियो शेयर करी कि भैया बेचना मत। टेक महिंद्रा हो, एचसीएल टेक हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, ये लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में क्या हो रहा है आप ध्यान से देखो।
शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके FII DIIs म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं और आप लोगों की शेयर होल्डिंग कम हो रही है, यानी पब्लिक की कम हो रही है, तो क्या पागल है म्यूचुअल फंड और FII DIIs जो आपको तो बोल रहे हैं बेचने को और खुद खरीद रहे हैं? क्यों? उन्हें अपने पैसे से प्यार नहीं है। ये गुमराह करने वाली बात है। आपको छोड़ना नहीं है, बस छोड़ना नहीं है, इतना आप समझ लो। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक और बार अपडेटेड वीडियो। होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।